Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter Magnetic Effect of Current. Okay champions, उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बच्चों अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है ना 9th क्लास या 10th क्लास से, तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पे अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने करवा दिए हैं, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ साइड में आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी है ना वीडियो के बीच में। तो आप उस प्लेलिस्ट में सबसे पहले चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे टॉपिक्स से रिलेटेड सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर एक का दुख का कोई न्यूमेरिकल छूट गया है तो यू कैन आस्क मी। ओके चैम्पियंस, तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, है ना। तो आज हम उसको क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि करंट फ्लो करवा के हम किसी भी चीज को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक नेल ले लेना। ठीक है, नेल मतलब समझते हैं ना, वो ठोकने वाला खीला, खीला बोलते हैं ना आप लोग। तो नेल ले लेना, उसमें आप क्या कर लेना, इंसुलेटेड वायर को वाउंड अप कर देना। इंसुलेटेड वायर मतलब नॉर्मल घर में वायर होगी, उसमें प्लास्टिक की कोटेड रहती है और उसके अंदर क्या रहता है, कॉपर वायर रहती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। ठीक है, तो कोई भी एक वायर उठा लेना, उसको क्या करना है, ऐसे नेल में वाउंड अप कर लेना। वाउंड अप करने के बाद उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे वायर को, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी वायर में। और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जब आप उस नेल या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस को या आयरन को आपने जिसके ऊपर क्या किया है, वायर वाउंड अप की है, उसको किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लेके जाएंगे ना, तो वो तुरंत क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। यू कैन सी बाय डिमॉन्स्ट्रेशन एट योर होम। ठीक है, तो आप ये डेमोन्स्ट्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे करंट शो करती है। क्लियर है? फिर से रिपीट करूं? अरे सिंपल है रे बाबा, एक नेल लेने का, उसमें इंसुलेटेड वायर वाउंड अप करने का, और उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो करवाने का, देन किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आप लेके जाएंगे, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बाबा? ओके चैंपियंस, तो इस इफेक्ट को सबसे पहले 1820 में डिस्कवर किया गया था। 1820 में डिस्कवर किया गया था बाय ओस्टेड, है ना। ओस्टेड अंकल जी तो थे। ओस्टेड अंकल, हाँ स्पेलिंग सही लिखेंगे ना तो अंकल बुरा मान जाएंगे और आप लोग भी बुरा मान जाएंगे, सर स्पेलिंग गलत है ना, तो स्पेलिंग सही लिखना जरूरी है। ओस्टेड अंकल जी जो थे, उन्होंने क्या किया था, इस इसके इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने भी वही किया था जो मैंने अभी बताया। इन्होंने किया था कि एक इंसुलेटेड वायर ले ली थी, ये इंसुलेटेड वायर है, ठीक है। इसको अब आप क्या किए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए इंसुलेटेड वायर को। इंसुलेटेड का वायर को क्या किए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। दिस इज द बैटरी, है ना, दिस इज द बैटरी, ये प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक स्विच लगा देता हूं। तो ये स्विच को मैंने क्लोज कर दिया है स्विच को। तो स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है ना, कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट फ्लो हो रही है। उनका अचानक से दिमाग काम किया, अरे यार करंट फ्लो हो रही है, क्यों ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए, है ना। उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्होंने क्या किया, कंपास, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं, उस कंपास को उठा के इसके पास ले आए। कंपास में क्या होता है, एक छोटी सी निडल होती है, आयरन निडल होती है ना, मेटल की निडल होती है, आयरन निडल। तो उस कंपास को उठा के किसके पास ले आए,
क्या बोलना चाहिए, इस अरेंजमेंट के पास इस कंपास को ले आए। जैसे ही कंपास को लेके आए कुछ तूफानी हो गया बच्चों, जादू हो गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया सर? ये हो गया कि इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग गया। निडल जो है डिफ्लेक्ट करने लग गया, इस साइड या इस साइड, किस साइड हमको पता नहीं है ना। तो निडल जो है डिफ्लेक्ट करने लग गया। तो उनको एक दिमाग में खनका ये चीज कि कंपास को मैं जब इस अरेंजमेंट के पास लेके आ रहा हूं तो कंपास का निडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? वो तो एक मेटल है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो कैसे हो रहा है? तो उनको दिमाग में फिर ये रिजल्ट निकला कि जैसे करंट फ्लो करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस में नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस में, है ना, हम जैसे ही करंट फ्लो करवाते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस में या मैग्नेटिक वायर या फिर इलेक्ट्रिक वायर में या कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, आप ये याद रखो, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवाते हैं तो वो क्या करता है, अपना एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। अब अपना जैसे ही कोई भी अगर सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करेगा तो उसके चारों तरफ कौन रहता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके चारों तरफ कौन रहता है, उसके चारों तरफ उसका इलाका आ जाता है। उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जैसे ही ये क्या हुआ, ये वायर क्या हो गई, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया उसके चारों तरफ। तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया मतलब क्या हो गया, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उसका इलाका आ गया, भाई मेरा इलाका तो आ गया, मेरे इलाके में जो आएगा हम तो उसको क्या कर देंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे बाबा, बैठाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, गुंडागर्दी नहीं करनी है, ठीक है, भाईचारा निभाना है। तो यहाँ पे भी वही है, ये वायर जो है क्या करता है, जैसे ही इसके इलाके में, इसके मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाता है तो वो क्या करने लगता है, या तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है या तो वो उसको रिपेल करने लगता है। तो आ गया ना मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई ना भाई, समझ में आया। हाँ तो सर अगर हम यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दें तो क्या तब भी वो वायर मैग्नेट की तरह काम करेगी? तो नो, नॉट पॉसिबल, नहीं करेगी, ठीक है। इसमें अंटिल जब तक इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होते रहेगी तब तक इसमें मैग्नेटिज्म होगा। जैसे ही करंट आपने क्या कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, वैसे ही उसका मैग्नेटिज्म भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर है। अब सर ये बात आती है कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा कि जो निडल है किसका, कंपास का, किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन जिस साइड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई बात, है ना, समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ईजी है। कुछ नहीं किया उन्होंने, एक इंसुलेटेड वायर ली, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, है ना, क्लोज कर दिया स्विच को। ये वायर माइक की बहुत परेशान कर रही है ना। उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया और स्विच को ऑन करते ही क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। करंट फ्लो होना जैसे स्टार्ट हुई, करंट फ्लो होना जैसे स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। और जैसे उनको कैसे पता चला, कंपास को वहाँ पे रख के पता चला। अब मान लो अगर मैं बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, प्लस इधर कर देता हूँ, माइनस इधर कर देता हूँ, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में कहानी, तो इसलिए मैंने लिखवाया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा इसका डिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों, पक्का ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्लियर है, बहुत ही ईजी है यार, बुक में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स, ठीक है।
current carrying conductor having different shapes. Current carrying conductor having different shapes. डिफरेंट शेप के हम क्या करेंगे, अब करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और उसमें बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा. ठीक है, ये हम पता करेंगे. ये बहुत अच्छा टॉपिक और मजेदार भी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर वायर बोल सकते हो या, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोल सकते हो आप, स्ट्रेट कंडक्टर बोल सकते हो. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिख लेते हैं. करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर, जो भी आप बोलना चाहो. स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग वायर बोल देते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे वायर लेने वाले हैं इसको समझने के लिए. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम लेंगे. तो नाम से समझ में आ रहा है मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट वायर ले लूँगा. तो स्ट्रेट वायर लेने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लूँगा. ठीक है, ये हमने ले लिया कार्डबोर्ड, ये हमने ले लिया कार्डबोर्ड. अब इसमें क्या किया हमने, एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर ले लिया, इसमें होल करवा के इससे पास करवा दिया. ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. स्ट्रेट करंट कैरिंग मतलब एक वायर है, ले लिया हमने सिंपल. ठीक है, इसको हमने नॉर्मली जैसे इसमें इन्होंने किया था बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, तो यहाँ से हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. तो मान लो कि यहाँ पे इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट कैरिंग वायर हो गई. ठीक है, अब करंट कैरिंग वायर हो गई तो हम क्या करेंगे, अब इसमें आयरन फिलिंग्स करवाएंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आयरन फिलिंग्स करवाया था, तो क्या हुआ था बच्चों, याद है ना, है ना. तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, आयरन फिलिंग्स करवा देता हूँ. आयरन फिलिंग्स की बौछार करवा देता हूँ. ठीक है, स्प्रेड करवा देते हैं, बौछार. ठीक, ये तो जैसे ही हमने देखा, जैसे ही हमने इसमें आयरन फिलिंग स्प्रेड करवाया, तो इसमें क्या हो गया, एक सर्कुलर वे में वो जो आयरन फिलिंग्स है अरेंज हो गई. एक सर्कुलर वे में आयरन फिलिंग्स जो है अरेंज होना स्टार्ट हो गई सर्कुलर वे में, है ना. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डालो आप कार्डबोर्ड के ऊपर, तो क्या होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाती है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता है कि सर्कुलर में है. ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, बताया था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ही हमने आयरन फिलिंग्स डाली, वो मैंने एक्सीडेंट वाला केस एग्जांपल दिया था. हाँ, क्या एग्जांपल था, जाके देखो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर देख के आओ. तो जैसे ही आयरन फिलिंग्स हम डालते हैं इसमें, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर है और ओस्टेड के अकॉर्डिंग क्या है, करंट कैरिंग वायर जो है एक अपने चारों तरफ क्या करता है, अपना इलाका बना लेता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है. तो मैग्नेटिज्म जब इंड्यूस हो जाएगा तो आयरन फिलिंग को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करने का काम करेगा. जैसे ही अट्रैक्ट करने का काम करेगा तो सारे आयरन फिलिंग करके ऐसे चारों तरफ क्या हो जाएंगे, उसके अरेंज होते जाएंगे. तो ऐसे चारों तरफ अरेंज होते गए. क्लियर है, चारों तरफ अरेंज होते गए. तो इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बनाते जा रहे हैं, क्लोज लूप बनाते जा रहे हैं. यहां तक समझ में आया. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. एक होता है मैक्सवेल्स, दोनों वैसे तो सेम ही है, कॉर्क स्क्रू रूल, और दूसरा होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये दो रूल से हमको पता चलता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हुई है, इसका डायरेक्शन किस साइड होगा. तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, आप अपने घर में टैप को घुमाते हैं. अरे नल रे बाबा, कैसे करते रे बाबा, टैप नल को आप क्या करते हो, घुमाते हो. जब आप ऐसे घुमाते हो
मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ देखो, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। कैसे घुमा रहे हैं हम, ऐसे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नल बंद होता है कि ओपन होता है, क्लोज होता है ना। टैप जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है। जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो अंदर की तरफ जाता है, जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो नीचे की तरफ जाता है, जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब नीचे की तरफ जाता है, और जब वो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, ओपन होता है एंटी क्लॉकवाइज। अरे अभी तो स्टाइलिश वाले आ गए हैं सर, हमको पता ही नहीं है, तो पुराने ज़माने के टैप हैं, है ना। ये ऐसे ओपन घुमाने वाले आपके घरों में टैप है कि नहीं है? नहीं है तो जाके कहीं रोड में लगे रहते हैं नल वगैरह, उनको देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे नल, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन किस साइड है, करंट का डायरेक्शन किस साइड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो करंट का जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमको पता है जब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो नल और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये नल है, नल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हम उस कौन से डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है हमको, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब मान लो अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, मान लो मैं क्या कर दूं, ऐसे अपवर्ड बना दूं, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड बना दूं। अब ये जो यहाँ पे इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स होगी, है ना, इसके चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स होगी उसका डायरेक्शन किस साइड होगा, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। समझ में आया भाई, कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। करंट नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज, करंट ऊपर आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जैसे कि नाम है आपका, राइट हैंड यूज करना है और थंब यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब मतलब थंब जो है आपका करंट का डायरेक्शन शो करेगा, जिस साइड करंट का डायरेक्शन है उस साइड क्या करो, आप वायर को पकड़ो ऐसे, वायर को पकड़ेंगे सर करंट लग जाएगी, है ना, नहीं इंसुलेटेड वायर है आप पकड़ सकते हैं। तो वायर को आप ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस साइड करंट का डायरेक्शन है उस साइड में आप थंब को रखिए। तो थंब को हमने रखा और वायर को पकड़ने के लिए आप कैसे करोगे, ऐसे कर्ल करोगे ना फिंगर्स को, तो ऐसे कर्ल कीजिए। देखिए कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ना। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज, देखो कॉर्क स्क्रू रूल में भी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल में भी क्या है, क्लॉकवाइज। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में सेम आ रहा है। तो याद रखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है, जब भी हम उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, और मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। तो करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज। समझ में आया। उसको पता करने के लिए हमारे पास दो रूल है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल या टैप रूल भी बोल सकते हो आप, और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। टैप रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है, क्लियर है पक्का। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। चलिए अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पे इस वायर का, तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, फटाक से बताइए। चलिए देखते हैं किसको आता है आंसर, फटाक से कमेंट कीजिए। यहाँ पे अगर मुझे बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, कैसे लेके आऊँगा? अरे बाबा, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा के, करंट बढ़ा के, है ना, जितनी ज़्यादा करंट होगी इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट पे तो डिपेंड कर रहा है ना, करंट के कारण ही तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है ना। तो करंट के कारण जब मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है तो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, करंट को घटाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट घटेगा। वेरी सिंपल, क्लियर है ना। चलिए तो सेकंड आ जाते हैं। सेकंड आपका कौन सा शेप है, सर्कुलर लूप, है ना, या सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर,
सर्कुलर वायर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर वायर के लिए मैं क्या करूँगा, जैसा भी है थोड़ा सा बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर वायर ली मैंने, ठीक है, जिसमें करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रही है। सर्कुलर वायर जिसको कार्डबोर्ड से मैंने क्या किया, जैसे होल करवा के इसमें पास करवाया था, वैसे इसको भी पास करवा दिया हमने। अब सिमिलरली वही कहानी, जैसे इसमें क्या करेंगे, हम आयरन फिलिंग्स करवाएंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स करवाएंगे। तो एक जो है कुछ आयरन फिलिंग्स इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर बना लेगी, कुछ आयरन फिलिंग्स इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर बना लेगी, ये ऐसे भी बनेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। ऐसे इस तरीके से आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो आपको दो वायर मिल रही है ऐसे, एक वायर इधर आ रही है, एक वायर इधर आ रही है, और इन दोनों में देखो करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, उसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके चारों, अब दो वायर है, तो दो वायर है तो एक सिंगल वायर, पर दो वायर की तरह काम कर रहे हैं ना, तो दोनों अपना अपना मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेंगे। यहाँ पे इस पोजीशन पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पोजीशन पे अलग। तो आयरन फिलिंग जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो एक साथ दो एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोग इधर देखने जाएंगे, कुछ लोग उधर देखने जाएंगे, है ना, क्योंकि देखने के शौकीन होते हैं लोग, हेल्प करने के तो शौकीन नहीं होते। तो सिमिलरली वही कहानी, आयरन फिलिंग्स कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से उसको मैग्नेटिज्म जो है अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें डायरेक्शन का पता करना है हमको, तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। जिस साइड देखो, अब अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा था अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। अभी बताया था ना मैंने, राइट हैंड थंब रूल। अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उसकी उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब पता चला कि नहीं पता चला? चलिए चलिए, तो वायर को आप ऐसे होल्ड कीजिए। अपर डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो क्लॉकवाइज। अरे तो बाबा इधर तो अलग अलग डायरेक्शन है, आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे पता करेंगे? तो हाँ, डायरेक्शन इसमें अलग डायरेक्शन होगा, इसमें अलग डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो सर्कुलर वायर है ना, इसका हम लूप पता कर सकते हैं, पोल पता कर सकते हैं। सर्कुलर वायर का हम क्या कर सकते हैं, पोल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पोल पता करने के लिए मतलब फेस पता कर सकते हैं कि कौन सा फेस किस पोल, कौन सा पोल होगा। जैसे इस तरफ हमको फ्रंट में जो दिख रहा है वो कौन सा पोल होगा, बैक में जो है उसको कौन सा पोल होगा, ऐसा। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास रूल है क्लॉक फेस रूल, ठीक है। क्लॉक फेस रूल से हम फेस पता करते हैं कि उसका इस तरफ कौन सा पोल है और उस तरफ कौन सा पोल है, ठीक है। चलिए, क्लॉक फेस रूल में दो फेस होते हैं, ये आपको एस बनाना है, एस फॉर साउथ, ठीक है। और दूसरा एन बनाना है, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? देखो साउथ का जब आप एस का जब आप क्या करोगे, एरो बनाओगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है तो साउथ फेस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो नॉर्थ फेस। तो यहाँ पे फ्रंट में देखिए, फ्रंट में आपको ये सर्कुलर वायर दिख रही है, इसमें देख के बताओ क्लॉकवाइज जा रही है करंट की एंटी क्लॉकवाइज जा रही है? क्लॉकवाइज जा रही है, देखो क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये जो फेस होगा उसका कौन सा फेस होगा, साउथ फेस होगा। अब इसके पीछे जाके देखूं मैं, अगर पीछे जाके देखूं ऐसे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है,
है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, है ना। उसके पीछे जाके देखो तो कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके पीछे वाला जो फेस हो गया नॉर्थ फेस हो गया। क्लियर है, इजी है। तो क्लॉक फेस रूल से हम क्या कर सकते हैं, साउथ और नॉर्थ पता कर सकते हैं। मान लो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे ऑपोजिट कर देता हूँ, टर्मिनल चेंज करके हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये वाला अफार जो फेस सामने आपको दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ फेस हो जाएगा, और बैकवर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ फेस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ओके। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फेस पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली किस पे डिपेंड करेगा, आपका डिपेंड करेगा फर्स्ट करंट पे, कि कितनी ज्यादा करंट कितनी का ज्यादा करंट आप क्या कर रहे हो, फ्लो करवा रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट जितनी ज़्यादा फ्लो करवाओगे उतनी ज़्यादा आप क्या करोगे, वहाँ पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर पाओगे, मैग्नेटिक फील्ड कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, आपने एक, अभी मैंने एक टर्न लिया ना, एक और टर्न ले लो, बहुत लंबी वायर ले ली, उसको ऐसे टर्न 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 घुमाते जाओ घुमाते जाओ। तो बहुत सारी जब टर्न्स ले लोगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा। जब बहुत सारी टर्न ले लोगे तो भैया बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हैवी मैग्नेटिज्म हमको मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो ये हमको पता चला। अब थर्ड है आपका करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। थर्ड आपका शेप है करंट कैरिंग कॉइल, नहीं कॉइल। क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज बेसिकली अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर टू क्रिएट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। एक आप क्या करेंगे, एक आप कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेंगे और उसके ऊपर वायर को ऐसे टाइटली क्या करते जाओ, वाउंड अप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका सोलेनॉइड बन जाएगा। टाइटली क्या करते जाओ, वाउंड अप करते जाओ, ठीक है। सॉरी वैसा नहीं है, आप बेसिकली ये समझो कि टर्न्स बनाते जाओ। जैसे हमने एक लूप बनाया था ना, अब मैं जैसे अभी मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, बहुत सारे टर्न्स बनाते जाता हूँ। दिस इज योर सोलेनॉइड। वायर के अगर मैं बहुत सारे टर्न्स ले लूँ तो वो क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। अब सोलेनॉइड में एक तरह काम करेगा तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये इस तरफ जा रही है, फिर ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और यहाँ से ये आ रही है। तो जब मैं इधर से देखूँ इसको, ठीक है, इधर से देखूं तो मुझे करंट ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाई दे रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखा रही मतलब इधर कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और इधर से अगर आके देखूं, इधर से अगर आके देखूं तो ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है मुझे। कैसे जाते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाई दे रही है। क्लॉकवाइज मतलब इधर कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, है ना। फेस, इधर का जो फेस है वो नॉर्थ फेस, और इधर कौन सा फेस हो गया, साउथ फेस। और हमेशा हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कहाँ से कहाँ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये देखो। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस जो हैं बनेंगी आपका इनसाइड द सोलेनॉइड, साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया ना। देखो करंट को फ्लो करवाया हमने, देखो हर एक लूप में हमको अलग अलग डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जब मैं इधर से खड़े होकर देखा तो मैं क्लॉक फेस रूल अप्लाई किया, इधर से जब खड़े होकर देखा तो करंट मुझे ऐसे फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ फेस। और जब मैं इधर से खड़े होकर देखा तो मुझे ऐसे फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है, तो ऐसे फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो सोलेनॉइड बेसिकली बहुत ही इजी क्या है डेफिनेशन सोलेनॉइड की। आप क्या कर लो, एक वायर ले लो, इंसुलेटिंग वायर, उसको आप क्या करो, बहुत ज़्यादा टर्न्स बना दो। बहुत ज़्यादा जब टर्न्स बना देंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे,
बहुत ज़्यादा टर्न्स बना लेते हैं ना, उसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। बस सिंपल याद रखो, वो डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो इसमें भी वही कहानी है, किस किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, जैसे इसमें था। इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट पे डिपेंड करेगा और दूसरा मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स पे। और इसमें थर्ड एक और चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, क्या, नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर, वायर के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या फिर मटेरियल पे बोल सकते हो, कोर मटेरियल, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल की वायर आपने यूज की है, कॉपर वायर यूज की है या फिर एल्यूमिनियम वायर यूज की है, वटेवर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पक्का? चलिए, तो इस सोलेनॉइड पे बेस पे एक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि आजकल बहुत यूज होता है आपको डेली लाइफ में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सिंपली क्या किया जाता है, आयरन कोर यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन, सॉरी, है ना, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। एक सॉफ्ट आयरन ले लेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकते हैं आप, है ना। इस सॉफ्ट आयरन में मैं क्या करूँगा, वायर की वाउंडिंग करवा दूंगा, वायर की क्या कर दूंगा, वाउंडिंग करवा दूंगा। तो ये वायर ली मैंने और ये ऐसे वाउंड अप करते गया। ठीक है, ये वाउंड अप करता गया। अब जितना ज्यादा आप इसको क्लोज और टाइट बांधोगे उतना ज्यादा इफेक्टफुल होगा। समझ में आया? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब आपने वायर की वाउंडिंग की, उसके बाद फिर आप उसको जब मैग्नेट किससे कनेक्ट कर दोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट करवा दोगे, तो ये हो जाएगी करंट फ्लो होना स्टार्ट, है ना। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से आपको क्या दिखेगा, करंट जैसी फ्लो होगी ऑस्टेड भैया के अकॉर्डिंग, ऑस्टेड अंकल जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिज्म जैसे ही इंड्यूस हुआ, किसी को भी क्या, ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या ये सर परमानेंट मैग्नेट है? नो, दिस इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहले मैं डेफिनेशन फिर से क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलेंगे, एक आपको सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, उसमें वायर की वाउंडिंग करवानी है। वायर की वाउंडिंग कौन सी, इंसुलेटेड वायर, ठीक है, इंसुलेटेड वायर की वाउंडिंग करवानी है। उसको टाइटली, जितने ज़्यादा टर्न्स लोगे उतना ज़्यादा इफेक्टफुल होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही नहीं, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेशन क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसमें हमने वायर की वाउंडिंग करवाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही करंट फ्लो करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो सॉफ्ट आयरन जो है एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। आज की क्लास में सबसे बेस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था नेल का, उसमें हमने वायर की वाउंडिंग करवाई थी, सेम वही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाला मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये परमानेंट मैग्नेट है? नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट बिल्कुल नहीं है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों? दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट है, क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि जैसे ही अगर मैं करंट फ्लो करना बंद करवा दूंगा, ये मैग्नेटिज्म इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये मैग्नेट की तरह काम करने नहीं लगेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है। इसकी जगह पे अगर हम क्या करेंगे, स्टील यूज करते हैं, मान लो इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्टेड ऑफ अगर हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम क्या करें, स्टील यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। एक बार आपने करंट फ्लो करवाई ना, तो वो मैग्नेट बन जाएगा हमेशा के लिए।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्या हम उसमें स्टील यूज़ नहीं कर सकते? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी मैग्नेट है बनाएगा, ठीक है। बट जैसे ही आप स्टील यूज़ करोगे तो वो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए हम स्टील को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लेगा आप, बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, दैट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि करंट को जैसे, क्योंकि वो एक करंट के कारण बनने वाला मैग्नेट है, और करंट को जैसे पॉज करवा दोगे, स्टॉप करवा दोगे, तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर हुआ अच्छे से। अब इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, एक परमानेंट मैग्नेट में, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट पीएम, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएम। परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिफरेंस बताइए, फर्स्ट डिफरेंस बताइए। वेरी सिंपल, ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, और ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है ना। सेकंड डिफरेंस बताइए, सेकंड डिफरेंस बताइए। अच्छा, ये भी बताया ना मैंने, इन तीन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो क्लियर है ना। ये किसके किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो करंट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा पावरफुल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे वायर के, उतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा आपका मैग्नेट। क्लियर है? इसीलिए तो टेम्परेरी बोला जा रहा है। तो टेम्परेरी है। परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है, वीक होता है। परमानेंट मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होता है कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होता है। क्यों? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ और उतना ही छोटा मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेता हूँ, ठीक है, अभी दोनों का मान लो सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का सेम है, पर मैं इस बार मैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट एग्जांपल है ना बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का क्या मैं पावर या स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता, है ना। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर या स्ट्रेंथ मैं बढ़ा सकता हूँ, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, या तो करंट का ज़्यादा फ्लो करवा के। इसीलिए बोला गया है कि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंपेयर किया जाए तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि हम इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। हाँ, अभी बताया मैंने, इसकी स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, कांट बी चेंज्ड। व्हाट कांट बी चेंज्ड? स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, पर इसमें स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। हाउ? बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर बाय द इंक्रीजिंग करंट, है ना। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या है, इसकी जो नॉर्थ या साउथ पोलैरिटी जो है, नॉर्थ या साउथ पोल्स जो हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। पोल्स आर फिक्स्ड, बट इसमें नॉट फिक्स्ड। क्यों नॉट फिक्स्ड? कि भैया इसमें आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये कौन सा पोल था, सॉरी ये इधर साउथ पोल हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इधर कैसा आ रहा है? साउथ पोल। यहाँ पे भी मैंने उल्टा कर दिया था कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे साउथ पोल आएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, उल्टा कर दिए थे हम। ये क्लॉकवाइज जा रहा है और इधर इधर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ओके, ये 3D में समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इधर साउथ उधर नॉर्थ, तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, और इधर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये साउथ ये नॉर्थ। तो इसको चेंज किया जा सकता है, अगर मैं करंट डायरेक्शन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, इसलिए वो फिक्स नहीं होती। तो ये चार मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना।
स्ट्रेंथ कांट बी चेंज, इसकी स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते बट उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो हैं हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, उसके फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई जब परमानेंट मैग्नेट की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट और हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस पढ़ लिया। तो परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल्स जो हैं बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, ये सब परमानेंट मैग्नेट है, जो स्टोन का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो बेसिकली मेड ऑफ अलॉयज सच एज, परमानेंट मैग्नेट जो है किसके किससे बने होते हैं, यहीं पे लिख लेंगे, चलो यहाँ पे लिखते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो है किससे किससे बने होते हैं, अलॉयज से बने होते हैं, अलॉयज ऑफ कार्बन स्टील, है ना। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्रोमियम स्टील, ये सबसे बने होते हैं एटसेट्रा, बहुत सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील। अच्छा, एल्निको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एल्निको याद रखना है। एल्निको इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्निको इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बने इससे बने होते हैं, क्लियर है। परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं, अलॉयज ऑफ कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, बहुत सारे अलॉयज। मेन आपको याद रखना है किसका, एल्निको, जो कि पूछा जाता है। एल्निको शॉर्ट फॉर्म है, इट इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, इट इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। क्या आपको आपका लेक्चर मज़ा आया, समझ में आया, तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।